जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाता है। आप सवाल पूछने में जरा भी संशय अथवा संकोच ना रखें। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं के लिए समर्पित है। हमारा मुख्य उद्देश्य केवल और केवल आपको मार्गदर्शन कराना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई देने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। जल्द आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियोस में दिया जाएगा, ताकि आप केपी की वाणी से जुड़ सकें। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शादी विवाह को हिंदू धर्म में पवित्र कर्म कांड माना गया है। ऐसे में हर एक अविवाहित व्यक्ति के मन में शादी का ख्याल जरूर रहता है कि उनकी शादी कब होगी। अगर आप भी अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, किस दिशा में होगी और किस नाम से होगी, तो इसके लिए आप केपी की वाणी से जरूर संपर्क करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आज के वीडियो में आपको एच नाम की शादी कब, कहां, कैसे और किस नाम से होगी, इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह जानकारी जन्मतिथि के अनुसार से दी जा रही है। इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव कुंडली देखने के बाद हो सकता है। हालांकि जन्मतिथि की गणना में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है और जानकारी सही दी जा रही है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कुछ सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपके परामर्श और सलाह का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। आइए अब एच नाम के बारे में जानते हैं। एच अक्षर से शुरू होने वाले लड़के लड़की की राशि कर्क होती है। इनकी शादी के योग 25वें वर्ष से बनने लगते हैं। इस नाम के लड़के लड़की की शादी LGM नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि अगर शादी मेष राशि से हो तो ज्यादा बेहतर होता है। एच अक्षर के नाम के लड़कों की शादी ललिता, गरिमा, मोनी, लक्षिता आदि नाम से होने की संभावना अधिक रहती है, जबकि एच नाम की लड़कियों की शादी लव, ललित, मनीष, गणेश, महेंद्र नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। अंक ज्योतिष के अनुसार एक्स अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की शादी की योग 25वें, 29वें अथवा 29वें वर्ष में बनते हैं, जबकि इनकी शादी का महीना मार्च, अप्रैल अथवा नवंबर हो सकता है। ऐसे होगी शादी तो जैसे कि आपको बताया गया है कि लव मैरिज की गणना जन्म तारीख से भी की जाती है। तो अगर आपका जन्म तारीख 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30 अथवा 31 तारीख के दिन हुआ है तो लव मैरिज की संभावना अधिक है। जबकि अगर आपका जन्म 1, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 23, 25, 27 तारीख के दिन हुआ है तो लव मैरिज की संभावना बहुत कम है। हालांकि 7 तारीख और 5 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों की शादी के योग 50-50 चांसेस रहते हैं कि उनकी लव मैरिज भी हो सकती है। किस उम्र में होगी शादी? तो जैसा कि आपको बताया गया है कि शादी की गणना हस्तरेखा और कुंडली से की जाती है। हस्तरेखा में हृदय रेखा और छोटी उंगली के बीच की जो रेखा होती है उसे विवाह रेखा कहा जाता है। इस विवाह रेखा में अगर रेखा बड़ी और मोटी हो तो जल्द शादी हो जाती है। शादी के योग तब बनते हैं जब विवाह रेखा हृदय रेखा के नजदीक हो। अगर विवाह रेखा छोटी उंगली के नजदीक हो तो शादी में बहुत देरी होती है। आइए अब कुंडली के अनुसार से जानते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि कुंडली के 7वें घर से शादी की गणना की जाती है। तो अगर 7वें घर में बुध ग्रह हो तो शादी 20 वर्ष की उम्र में हो जाती है या योग बनने लगते हैं। अगर गुरु, शुक्र या चंद्रमा हो तो 24 वर्ष या 24 वर्ष के बाद शादी होती है। अगर 7वें घर में केवल गुरु हो तो शादी 24 वर्ष में हो जाती है। शुक्र के रहने पर 25 वर्ष में शादी होती है। चंद्र के रहने पर 25 के बाद शादी होती है, जबकि सूर्य के रहने पर 25 से 27 साल की उम्र में शादी हो जाती है। हालांकि इसके अलावा अगर पंचम भाव में गुरु की दृष्टि हो और एकादश भाव में भी गुरु की दृष्टि हो तो शादी उसी वर्ष हो जाती है। अशुभ ग्रह रहने पर कब शादी होती है? तो जैसा कि आपको बताया गया, अशुभ ग्रह के रहने से जीवन में बड़ी है बाधाएं आती हैं, तो शादी में भी बाधाएं जरूर आएंगी। अगर 7वें घर में मंगल है तो आप मांगलिक हैं। अगर मंगल आंशिक है तो 28 साल से पहले 27-26 साल में शादी हो सकती है। अगर प्रबल है तो 28 साल के बाद ही शादी होती है। अगर राहु है तो 28 के बाद शादी होती है। राहु, केतु, शनि, मंगल सब साथ में हो तो शादी में तो बहुत देरी होगी, फिर 30 साल 32 साल भी लग सकते हैं। अगर 7वें घर में केवल मंगल, राहु, केतु हो तो शादी 30 वर्ष में शादी होती है। अगर 7वें घर में केवल शनि हो तो शादी 30 वर्ष में ही शादी होती है। आइए अब दिन अनुसार से जानते हैं कि कब आपकी
आपकी शादी हो सकती है। तो शनिवार के दिन जन्मे एच नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग 17वें वर्ष से बनने लगते हैं, यानी कि शादी की योग बहुत कम उम्र में ही एच नाम के लड़के लड़कियों के बनने लगते हैं। रविवार के दिन जन्मे एच नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। सोमवार को जन्मे एच नाम के लड़के लड़कियों की शादी के 20वें वर्ष से बनने लगते हैं। मंगलवार को जन्मे एच नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। बुधवार को जन्मे एच नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग भी 21वें वर्ष से बनते हैं। जबकि गुरुवार को जन्मे एच नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग 22वें वर्ष से बनने लगते हैं। जबकि शुक्रवार को जन्मे एच नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग 24वें वर्ष से बनने लगते हैं। कैसा मिलेगा आपको जीवन साथी? शादी की गणना कुंडली के 7वें घर से की जाती है। इस घर में अगर कोई शुभ ग्रह हो तो जल्द शादी होती है, अगर अशुभ ग्रह हो तो आपकी शादी में देरी होती है। इसी प्रकार अगर 7वें घर में कोई शुभ ग्रह रहता है तो सुंदर और गुणवान जीवन साथी मिलता है, जबकि अशुभ ग्रह रहने पर मन मुताबिक जीवन साथी नहीं मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली अनुसार पति और पत्नियां कैसी मिलेगी, उनका रंग रूप कैसा होगा, इस बारे में विस्तार से बताया गया। इसी गणना के आधार पर आइए जानते हैं कि एच नाम के लड़के लड़कियों को कैसा जीवन साथी मिलता है, उनका रंग रूप कैसा होता है। तो अगर सूर्य आपकी कुंडली के 7वें घर में बैठा है तो आपको जीवन साथी गेहूं रंग का मिल सकता है। उनकी हाइट सामान्य होगी, वो बहुत ही सोचने वाला होगा और उनका व्यवहार बड़ा ही गौशाल हो सकता है। अगर कुंडली के 7वें घर में चंद्रमा बैठा है तो आपको हैंडसम जीवन साथी मिल सकता है। अगर कुंडली के 7वें घर में मंगल है और मंगल शुभ है तो भी आपके लिए सही है, क्योंकि आपको जीवन साथी सुंदर मिल सकता है। वहीं अगर मंगल अशुभ है तो आपका जीवन साथी दुबला पतला हो सकता है, बहुत ही चढ़ने वाला होगा और उनमें साहस और उत्साह की भी बहुत कमी होगी। अगर कुंडली के 7वें घर में बुध बैठा है तो आपको जीवन साथी खूबसूरत और समझदार मिल सकता है और वो बेहद रोमांटिक और बातचीत में निपुण होगा। अगर बुध अशुभ है तो आपको कम शिक्षित और सामान्य रंग रूप का जीवन साथी मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में गुरु बैठा है तो आपको जीवन साथी हंग टाइप का मिल सकता है। ये धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होगा, इनकी आवाज बहुत ही रौबदार हो सकती है। अगर कुंडली के 7वें घर में शुक्र बैठा है तो आपको जीवन साथी शौकीन और रोमांटिक का मिल सकता है। उनके शौक बड़े ही निराले हो सकते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं में जीने वाला व्यक्ति हो सकता है। अगर कुंडली के 7वें घर में शनि बैठा है तो आपको अधिक उम्र का जीवन साथी मिल सकता है, उनका रंग सांवला हो सकता है। जबकि अगर शनि तुला या मकर राशि के साथ स्थित हो तो आपको मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, तो इसे आप सूचना हेतु ही लें। अगर इसके अतिरिक्त आप मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो उससे पहले आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से जरूर संपर्क करें, इसके बाद ही इस चीजों को अपनाएं। इसके लिए आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली देखकर निजी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव तब संभव है जब आप अपनी निजी जानकारी कुंडली देखकर प्राप्त करते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार से वीडियो जरूर देखें। आपको प्लेलिस्ट पर कई वीडियोज मिल जाएंगे जो आपसे संबंधित बनाए गए हैं और खासकर शादी विवाह के बारे में, उनके दोष निवारण के बारे में ही बताया गया है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी कृपा पर बनी रहे। माता रानी आपको ढेर सारी खुशियां और खूबसूरत सी दुनिया दे। माता रानी कृपा से आपकी शादी भी शीघ्र हो जाए और आपको मनचाहा जीवन साथी मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं संदेशों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। कल एक नए वीडियो लेकर हाजिर रहूंगा आपके समक्ष। तब तक के लिए मुझे इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहे गुरु जी।